तो 900 कुछ लक्स इसके आते हैं। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमारा अल्फा डीओबी है। अभी तक जो कनेक्ट था ये हमारा आरसी ड्राइवर था। अब आरसी ड्राइवर की जगह मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ अपनी अल्फा डीओबी को। तो अल्फा डीओबी को जब हम कनेक्ट करते हैं तो फिर इसकी भी हम ब्राइटनेस चेक कर पाते हैं। थोड़ा सा स्मोक आ रहा है, लेकिन अगर ब्राइटनेस की बात करें तो दोनों के अंदर काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस अभी भी ग्लो कर रही है। अब मैं इसकी वोल्टेज को और बढ़ाता हूँ। अभी हमारी जो वोल्टेज है 342 के आसपास थी, 340 वोल्टेज थी। अब मैं इसकी वोल्टेज को और बढ़ाता हूँ, तो अब आपने यहाँ देखा कि अब हमारी 380-90 वोल्टेज है। और हमारा जो कैपेसिटर था वाला जो था, जो हमारी अल्फा डीओबी, इसका कैपेसिटर यहाँ पे फट चुका है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए काफ़ी अच्छा वीडियो, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो हमारा ये जो होती है जिसको बोलते हैं अल्फा डीओबी। तो कुछ भाई लोग अल्फा डीओबी के साथ बिजनेस करते हैं और कुछ भाई लोग करते हैं आरसी ड्राइवर के साथ। आरसी ड्राइवर आपका कुछ इस तरीके का होता है जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। और ये अल्फा जो डीओबी हमारी होती है, ये अल्फा डीओबी नॉर्मल डीओबी से थोड़ा सा बेटर होती है। तो इसमें काफ़ी चीज़ों का डिफरेंस है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे पहले तो इन दोनों के अंदर क्या क्या मेजर डिफरेंस है, कि ब्राइटनेस का क्या है और इसके अंदर ये कितनी हायर वोल्टेज तक जा सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आरसी ड्राइवर की, तो आरसी ड्राइवर बड़े आसानी से रिपेयरेबल है। अगर किसी कारणवश आपकी वोल्टेज हायर वोल्टेज पे जाती है तो ये आपका एमओवी और फ्यूज जो हमारा होता है, आप देख भी पाएंगे एमओवी और फ्यूज जो होता है ये ही खराब होता है और ये आसानी से बड़े आसानी के साथ रिपेयरेबल है। लेकिन अगर वहीं हम इन कंपेयर बात करते हैं हमारी अल्फा डीओबी की, तो हायर वोल्टेज पे जाके मात्र और मात्र इसका कैपेसिटर खराब होता है, जो कैपेसिटर बदलने के बाद बड़े आसानी से आप इसको दोबारा से रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए मैं सबसे पहले तो इन दोनों के अंदर जो आपको मेजर डिफरेंस है ब्राइटनेस का, कि किसके अंदर क्या ब्राइटनेस आने वाली है और कितने हायर वोल्टेज तक चलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इसकी ब्राइटनेस क्या होने वाली। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ अपने यहाँ जो हमारा डिमर है, डिमर यहाँ पे लगा हुआ है, डिमर से मैं इसको कनेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो मीटर लगा हुआ है लाइट के लिए लगा हुआ है। तो अभी ये जो यहाँ पे 118 कुछ दिखा रहा है, क्योंकि हमारी यहाँ पे लाइट ग्लो कर रही है, इसकी वजह से। अगर मैं इस लाइट को बंद करता हूँ तो आप देखेंगे अभी हमारे 45 या 39 के आसपास है। अब मैं इसको यहाँ पे प्रॉपर एक एक करके कनेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ अपने आरसी ड्राइवर को। तो आरसी ड्राइवर को जब हमने इसमें कनेक्ट कर दिया है, इस आरसी ड्राइवर को मैंने कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद मैं इसको जो इसकी ब्राइटनेस है उसको मेजर करूंगा। तो हमने ये वाला जो हमारी जो मेन लाइट है, इस मेन लाइट को कनेक्ट किया हुआ है डिमर से, और इसकी वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं मेन लाइट में। तो मेन लाइट में कनेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले मैंने अब इसको लाइट में कनेक्ट कर दिया है, उसके बाद स्विच ऑन किया है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो हमारी लाइट है, इसने जो हमारी ब्राइटनेस दी है 882.4, मतलब 824 के आसपास जो इसकी ब्राइटनेस निकल के आ रही है, जो हमारा आरसी ड्राइवर था। अगर मैं इसकी वोल्टेज को और बढ़ाता हूँ, अभी हमने 240 पे सेट किया हो, तो मतलब आप अगर 240 वोल्टेज तक बात करते तो 900 कुछ लक्स इसके आते। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमारा अल्फा डीओबी। अभी तक जो कनेक्ट था ये हमारा आरसी ड्राइवर था। अब आरसी ड्राइवर की जगह मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ अपनी अल्फा डीओबी को। तो अल्फा डीओबी को जब हम कनेक्ट करते हैं तो फिर इसकी भी हम ब्राइटनेस चेक कर पाते। तो हमने इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है मेन लाइट के पॉइंट से, और यहाँ पे हमने इसको लगा दिया है। तो अब इसको लगाने के बाद अब हम फिर से इसको कनेक्ट करते हैं लाइट में। तो लाइट में कनेक्ट करने के बाद फिर से हम देखते हैं कि हमारा क्या ब्राइटनेस आती है, जो हमारा ये डीओबी होती है। तो डीओबी में आपने देखा 816 के आसपास ही आ रही है, जबकि हमारा ये जो आरसी ड्राइवर था, आरसी ड्राइवर में अगर ब्राइटनेस की बात करें तो इससे ज़्यादा थी। तो हमारी जो अल्फा डीओबी होती है, आप उसमें देखेंगे 800 लक्स के आसपास है, जबकि वहीं हम बात करें हमारे आरसी ड्राइवर में तो ये ज़्यादा थी। अब मैं इसको, ये तो हमने लाइट को चेक कर लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, नेक्स्ट प्रोसीजर में मैं आपको समझाऊंगा कि कितने हायर वोल्टेज तक चल सकता है। तो सबसे पहले की जैसे कि बात आई कि हमने इसको चेक किया कि किसमें ज़्यादा ब्राइटनेस है। तो मैंने आपको दिखाया कि आपको आरसी ड्राइवर में ज़्यादा ब्राइटनेस मिल जाती है, इजीली रिपेयरेबल है, और इसको ड्राइवर और पीसीबी का कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब जो हमारी अल्फा डीओबी है, अल्फा डीओबी में सिर्फ और सिर्फ हमारी डीओबी होती है और जिसपे कैपेसिटर लगा होता है, ड्रम कोयल लगा होता है। तो अब मैं इसको चेक करूंगा हायर वोल्टेज पे। तो हायर वोल्टेज पे करने के लिए मैं इन दोनों को अब यहाँ पे पहले कनेक्ट कर लेता हूँ एक एक करके। तो कनेक्ट करने के बाद इससे क्या है कि अगर मैं हायर वोल्टेज पे इसको लेके जाऊंगा तो आपको प्रॉपर पता चलता रहेगा कौन कितने वोल्टेज तक होने वाला है। तो गाइस, जब हमने ये दोनों यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं, मल्टीमीटर को कनेक्ट कर दिया, जिससे कि आपको हायर वोल्टेज का पता चल सके। तो मैं अभी इसको कनेक्ट कर देता हूँ मेन लाइट में, और मेन लाइट में कनेक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि कितने हायर वोल्टेज तक कौन सा जाने वाला है।
तो सबसे पहले अगर बात आती है तो हमने इसको लाइट से कनेक्ट कर दिया है, पावर को ऑन कर दिया है। तो अभी जो हमारी लाइट है, अभी हमारी लाइट है 234। अगर मैं इसकी वोल्टेज को बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अभी जो अपनी वोल्टेज है 270 वोल्टेज और दोनों प्रॉपर ग्लो कर रहे हैं। अब 270 वोल्टेज पे ये ग्लो कर रहे हैं। अब मैं इसकी वोल्टेज को और हायर कंटिन्यूसली लेके जाता हूँ तो आप देख पाएंगे कि जब मैंने इसकी वोल्टेज 280 300 के आसपास अभी ये ग्लो कर रहे हैं बड़े आसानी से, इतने हायर वोल्टेज तक ये ग्लो कर रहे हैं 306। अब मैं इसकी वोल्टेज को और हायर लेके जाता हूँ तो आप देखेंगे कि जो हमारे आरसी ड्राइवर है इसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो चुका है। जो हमारा आरसी ड्राइवर, अगर आप कहीं देख पाएंगे तो आपको इसमें बड़े आसानी से दिख जाएगा कि इसमें से धुआं निकल रहा है, जो हमारा आरसी ड्राइवर। लेकिन हमारी जो अल्फा DOB है वो बड़े आसानी से अभी भी ग्लो कर रही है। अभी जो कि हमारी वोल्टेज है मात्र और मात्र 300 कुछ वोल्टेज पे है। ये अभी जो वोल्टेज है 305 306 वोल्टेज है और हमारा आरसी ड्राइवर जो है वो थोड़ा सा स्मोक दे रहा है। अब मैं इसकी वोल्टेज को और बढ़ाता हूँ तो आप देख पाएंगे कि क्या इसका रिजल्ट निकल जाएगा। तो अब जब मैंने इसकी 330 के आसपास किया तो आप ये देख पाएंगे कि जो हमारी वोल्टेज है 340 के आसपास भी हमारे दोनों ग्लो कर रहे हैं। यहाँ आप देख पाएंगे कि ये हमारा जो आरसी ड्राइवर है ये भी ग्लो कर रहा है और अल्फा DOB भी ग्लो कर रही है। लेकिन जो हमारा आरसी ड्राइवर है उसमें कुछ MOV में शायद कुछ प्रॉब्लम है, हल्का थोड़ा सा स्मोक आ रहा है। लेकिन अगर ब्राइटनेस की बात करें तो दोनों के अंदर काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस अभी भी ग्लो कर रही है। अब मैं इसकी वोल्टेज को और बढ़ाता हूँ। अभी हमारी जो वोल्टेज है 342 के आसपास थी, 340 वोल्टेज थी। अब मैं इसकी वोल्टेज को और बढ़ाता हूँ तो अब आपने यहाँ देखा कि अब हमारी 380-90 वोल्टेज है और हमारा जो कैपेसिटर था वाला जो था, जो हमारी अल्फा DOB, इसका कैपेसिटर यहाँ पे फट चुका है। जब ये अभी वोल्टेज हमारी जो थी वो 350 वोल्टेज के आसपास थी। आप मीटर में भी देखेंगे तो थोड़ा सा मीटर में कुछ फ्लक्चुएशन हुई है। मैं फिर से इसको ऑन ऑफ करता हूँ एक बारी, जिससे कि समझ आए। तो मैं जब इसको ऑन ऑफ करता हूँ तो हमारी जो है वोल्टेज आप देख पाएंगे कि 300 कुछ वोल्टेज थी और हमारा जो आरसी ड्राइवर है वो भी ख़राब ही होने वाला है। अब मैं इसकी वोल्टेज को और हायर लेके जाता हूँ। तो गाइस हमने यहाँ पे जो अपना मल्टीमीटर है उसको कनेक्ट किया दूसरा वाला, क्योंकि पहला वाला ख़राब हो गया था। लेकिन अभी भी इसमें एक्यूरेट वोल्टेज नहीं आ पा रही है, किस कारणवश आ रही है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो अभी हम जो देख पा रहे हैं कि हमारा जो ये था अल्फा DOB था, ये हमारा 300 कुछ वोल्टेज तक ग्लो किया इसने, उसके बाद ही इसका कैपेसिटर फट गया और हमारा जो आरसी ड्राइवर वो अभी भी चल रहा है 350 वोल्टेज पे जाने के बाद। अब मैं इसकी वोल्टेज को फिर से अब ऊपर लेके जाता हूँ तो आप देखेंगे 300 के आसपास, ये 380 के आसपास यहाँ वोल्टेज है और हमारे दोनों चीज़ें भी ग्लो कर रही। लेकिन हमारी जो अल्फा DOB थी वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, उसमें बहुत ही कम रोशनी है। लेकिन आप देख पाएंगे कि हमारे आरसी ड्राइवर पूरी ब्राइटनेस के साथ जल रहा है, जबकि हमारी अल्फा DOB में ब्राइटनेस बहुत कम हो चुकी। तो आप समझ गए होंगे कि आपको किस क्वालिटी पे काम करना है ताकि आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छे हायर लेवल तक जा सके, जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमने दोनों को आपको चेक करके दिखाया कि हमारे आरसी ड्राइवर और अल्फा DOB में क्या डिफरेंस आता है। तो आपको आई होप कि ये देख के समझ आया हो कि अगर आप आरसी ड्राइवर के साथ व्यापार भी करते हैं तो आप रिलायबल है। लेकिन अगर वहीं इन कंपेयर टू अगर आप अल्फा DOB के साथ अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा नुकसान लग सकता है, बहुत घाटा हो सकता है। क्योंकि कुछ भाई लोगों को बताते हैं कि जो अल्फा DOB है इसको भी आप गारंटी में दे सकते हैं, 1 साल या 6 महीने की 3 महीने गारंटी में। तो आपने देखा कि ये हायर वोल्टेज पर रिलायबल नहीं है और इन कंपेयर टू आरसी ड्राइवर की तुलना में इसकी ब्राइटनेस भी कम है। लेकिन अगर हम कहीं प्राइस की बात करें तो प्राइस भी जो है इन दोनों का स्लाइटली डिफरेंस है। क्योंकि अगर आरसी ड्राइवर और PCB की आप बात करें तो आरसी ड्राइवर और PCB का आपका प्राइस जो पड़ता है 10 से 12 रुपए की रेंज में हो जाता है दोनों का कॉम्बिनेशन। जबकि वहीं हम कंपेयर टू अल्फा DOB की बात करें तो ये 10 रुपए के आसपास में आपको अवेलेबल हो जाती है। तो कैसी लगी आप सभी लोगों को वीडियो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बना सकते हैं जिससे आपको आसानी हो LED बल्ब बिजनेस को करने में और उसको समझने में। तो आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।